हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज मैं जो चैप्टर्स आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपकी है चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले आप चलते देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। मैं इसे डिस्कस करूँगा इस क्लास में, इस वीडियो में। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पार्ट्स, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारे हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है कि एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म a plus iota b is called a complex number and it is denoted by z, that is z equal to a plus iota b। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए है, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने ये लिया कि दिस वन, ये जो हमारे पास है ये जो है वो आपकी है रियल पार्ट ऑफ दिस वन इस, एंड आइटा बी जो है आपकी पार्ट, ये पार्ट जो है वो आपकी है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दैट इज योर बी जो है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जब इस समय डिनोट लिखेंगे दैट इज योर रियल REZ, रियल Z इक्वल टू A एंड इमेजिनरी Z IMZ इक्वल टू B, ये हमें रिटर्न्स करेंगे। राइट, किसी भी नंबर्स को अगर हमें A प्लस आइटा B फॉर्म में रिटर्न करते उसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये पार्ट आपकी जो है वो रियल पार्ट है और ये पार्ट जो है वो आपकी इमेजिनरी पार्ट है। राइट, ठीक है, कि सपोज मैंने लिया कि एग्जाम्पल्स हमें इसको लेते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर हम ले रहे हैं कि z इक्वल टू हमने लिया 3 प्लस आइटा 7। ठीक है, दैट इज योर रियल z इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास है। राइट, आइटा जो है, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें पहले किए थे कि जिसमें हमें नेगेटिव वैल्यू जब आते 10th में हमने किए थे, d लेस देन 0 हो जाती है तब इसको हम वैल्यू फाइंड नहीं करते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प लेंगे, आइटा की हेल्प लेंगे। आइटा, ठीक है, तो आइटा जो है आपकी आइटा स्क्वायर, हम इसको डिस्कस करेंगे अब लेडी। आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हमारे पास से आता है वैल्यू इसकी। राइट, ये हमने लिया आपकी ये एग्जांपल से z इक्वल टू 3 प्लस आइटा 7, ये जो रियल z जो आपकी 3 है एंड इमेजिनरी z जो अभी आपकी 7 है। राइट, इससे पहले कि हमें इसकी ऑपरेशंस मीन्स इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये देखेंगे तो थोड़ा सा इसके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर एक पार्ट है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि सपोज वी टेक कि z1 and z2 are two complex numbers. Suppose z1 equal to a plus iota b and z2 equal to c plus iota d are two complex numbers are said to be equal if आपकी a equal to c, अगर a रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाए एंड b इक्वल टू आपके पास d, अगर ये इक्वल हो जाती है देन z1 इक्वल टू z2, दोनों नंबर्स आपकी इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलेंगे। दैट मीन्स वी हैव ओनली चेक द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, दैट इज योर a इक्वल टू c, एंड जो आपकी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 दैट इज योर b एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ d इक्वल टू, अगर इक्वल हो जाती है देन दिज टू नंबर्स आर नोन एज योर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम चलते बेटे उसमें देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कैसे करने और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। राइट, ओके, अब आइए बेटे हमें लिया कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स डेफिनेटली हमें बहुत बार कर चुके हैं ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स जिसे हम लेते हैं उस तरह सेम एज इट वही है। इसमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें लेंगे, चारों चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले एडिशन लिया बेटे कि सपोज हमने लिया कि ये z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड z2 इज योर c प्लस आइटा d। ठीक है, दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2, then z1 plus z2
Z1 प्लस Z2, सम ऑफ दिज टू नंबर्स इज इक्वल टू आपके पास A प्लस आइटा B प्लस C प्लस आइटा D, राइट। अब इसमें हम करना क्या है ना, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट के साथ ऐड करना है। यहाँ पर रियल पार्ट आपके कौन सा है, A है, यहाँ पर कौन सा है, C है, दैट इज योर A प्लस C प्लस इमेजिनरी पार्ट आपकी आइटा B एंड आइटा D, दैट इज योर आइटा B प्लस D, दैट इज द सम ऑफ Z1 एंड Z2, एडिशन ऑफ दिस नंबर्स, ठीक है। सपोज हमने लिया कि हम एग्जाम्पल में लेता हूँ आपके पास से कि हमने Z1 लिया 3 प्लस 2 आइटा एंड Z2 इक्वल टू आपके पास 4 प्लस आइटा 3, ठीक है। अब Z1 प्लस Z2 आपके पास Z1 कितना आ रहा है, दैट इज योर 3 प्लस 2 आइटा, राइट, एंड Z2 इज योर 4 प्लस 3 आइटा 3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसमें आपके पास देखिए रियल पार्ट इसके कितने 3 है, इसके आप रियल पार्ट 4 है, दैट इज योर 3 प्लस 4 एंड प्लस आइटा आपकी इसमें 2 प्लस 3, दैट इज योर 7 प्लस आइटा 5 इज योर Z1 प्लस Z2, दिस इज द सम ऑफ द नंबर्स, राइट, ठीक है। इसमें सिंपली आपको वही करना है, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट से ऐड करना है, राइट। अब हम देते बेटे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इससे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करूंगा कि इस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से इसकी क्या होती है, राइट। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हम सब छोटे क्लास में भी किए, बहुत सारे ऐसे पार्ट डिस्कस करते आ रहे हैं हमेशा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या होता है कि किसी भी अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ हम ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो सम होगा वो आपकी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल सब मैं आपको दे रहा हूँ एक, ठीक है, कि अगर अपने नॉर्मल सी बात है कि अगर पानी के साथ पानी मिलोगे तो क्या मिलेगा आपको, पानी ही मिलेगा ना, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो जो सम होगा डेफिनेटली वो आपकी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट, दैट इज नोन एज योर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज हमने लिया कि Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अगर देन आपके पास क्या होगा ना, Z1 प्लस Z2 इज मस्ट बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कि अगर हम 2 के साथ 3 ऐड करेंगे डेफिनेटली 5 पे आ रहे, 5 पे है, नेचुरल नंबर है। तो उस तरह अगर हम इसको लेंगे कि सपोज हम एग्जांपल्स लेते हैं कि Z1 इक्वल टू मैंने 3 प्लस 4 आइटा एंड Z2 जो है वो 4 माइनस 2 आइटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Z1 प्लस Z2 इज योर 3 प्लस 4 आइटा एंड आपकी प्लस में 4 माइनस 2 आइटा इज इक्वल टू ये 3 प्लस 4 है ना, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस आपके आइटा 4 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखिए, ठीक है, इक्वल टू 7 प्लस 2 आइटा। तो 7 प्लस 2 आइटा इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, हमें जैसे हमने लिए थे कि अगर सिर्फ हम ऑर्डर चेंज करते, ठीक है, कि हमें a प्लस बी कर रहे इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज द कम्यूटेटिव। अगर इफ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये सेटिस्फाइड होगा, राइट, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने लिया था कि अगर हम ये एग्जांपल्स लेते कि Z1 हमारे पास है 4 प्लस 3 आइटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आइटा। अब देखिए Z1 प्लस Z2 इज योर 4 प्लस 3 आइटा एंड प्लस ये 3 प्लस 5 आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 एंड ये 8 आइटा। अब देखिए अब इसमें अगर हमें
Z2 प्लस Z1 लिए, सिर्फ हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। पहले Z2 को रखेंगे 3 + 5 आइटा प्लस आपकी 4 + 3 आइटा। देखिए 4 + 3 7 + 5 + 3 8 आइटा, तो दोनों आपकी सेम है, 7 + आइटा एंड 7 + 8 आइटा। दैट इज योर Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करेंगे लेकिन आपकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। वन जो है सेकंड के बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम तीनों नंबर्स लिए कि Z1, Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन हम ये लेंगे बेटे Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू आपकी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सेम आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सम करके इसके साथ प्लस करेंगे, जो आएगा इन दोनों की सम करके इसके साथ प्लस करेंगे वही सेम चीज़ आपके पास आएगा। या तो आपको इसको इसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 प्लस ये दोनों प्लस करके इसे लेंगे, जो आएगा आपके पास वही सेम चीज़ रहेगा, Z1 Z2 प्लस Z3 ये सेम रहेगा। ठीक है, इसी ठीक है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी नंबर्स को अगर एक नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं तो सम अगर वही नंबर आता है, डेफिनेटली जो नंबर हम लिए वो एडिटिव इनवर्स एक दूसरे कहलाती है। तो डेफिनेटली एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होते हैं, जीरो होती है ना। जीरो को किसी नंबर से अगर हमें ऐड करते हैं तो वो नंबर सम जो वही नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसमें वही है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी इज योर जीरो। ठीक है, दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जीरो को ऐड करेंगे या एक जीरो के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वो आपकी वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ठीक है, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कि सब है ना, कि सपोज हमने लिया एग्जाम्पल्स में कि Z इक्वल टू 3 + 2 आइटा, तो ये Z1 प्लस 0 इक्वल टू 3 + 2 आइटा प्लस 0, दैट इज योर 3 + 2 आइटा सेम है। ठीक है, एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। क्या हमें कहेंगे इसको, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है एडिटिव इन्वर्स, राइट। एडिटिव इन्वर्स में हमें करना क्या है कि एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या था कि अगर इस नंबर्स को इसके एडिटिव इन्वर्स के साथ प्लस करते तो हमारे पास जीरो आता है। तो डेफिनेटली वही है कि इफ़ आपकी Z इक्वल टू A प्लस आइटा B, देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस से माइनस आइटा B। ठीक है, माइनस आइटा एंड दिस वन, तो इसको हमें क्या करेंगे ना, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे हमें इसकी, तो दैट इज Z प्लस माइनस Z इक्वल टू 0, दैट इज द एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, आपकी एडिशंस, राइट। देन हमारे पास है कि हमें सब्सट्रैक्शंस लेने, ठीक है, डिफरेंस हम फाइंड करना, डिफरेंस देखते हैं, राइट। अब डिफरेंस हमारे पास जो है कि जिस तरह से हमें एडिशन फाइंड किया, डिफरेंस हमें वही लेंगे कि सपोज हमने लिया कि लेट ये Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सपोज हम ये लिया कि Z1 इक्वल टू A प्लस आइटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आइटा D, देन Z1 एंड Z2 माइनस Z2 आज इट आपकी सेम है जैसे हमने ले रहे थे, माइनस से आपके पास से C प्लस आइटा D इज योर, यहाँ पर देखिए आपकी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, लेकिन साइन का ध्यान रखिए यहाँ पर माइनस आ जाएंगी, ये A माइनस C, ठीक है, प्लस आपकी B आइटा B माइनस D, ये आपके पास आ जाएंगे, राइट। अब एग्जांपल्स लेते हैं इसकी कि हमें Z1 हमने लिया, Z1 हमारे पास क्या, मैं आपकी बुक के ले रहा हूँ एग्जांपल्स, 6 + 2 आइटा एंड Z2 इक्वल टू आपको गिवन है कि इसमें 2 माइनस आइटा। अब देखिए Z1 माइनस Z2 इक्वल टू आपकी 6 + 2 आइटा माइनस 2 माइनस आइटा। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट खोल सकते हो, 2 + 2 आइटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आइटा। देखिए 6 + 2
6 minus 2 दैट इज योर 4 एंड दिस वन इज योर 3 आइटा। तो 4 + 3 आइटा आपके पास रिजल्ट आ जाएंगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस में जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन कि किसी दो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करना है, देखिए कि सपोज हमने लिया कि लेट Z1 = a + आइटा b एंड Z2 = c + आइटा d। ठीक है, देन आपकी Z1 × Z2 = a + आइटा b एंड c + आइटा d। अब इसे मल्टीप्लाई करना है a × दिस वन एंड आइटा b × दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो होगा कि ये a × c + आइटा d प्लस आइटा b × c + आइटा d, राइट। अब यहाँ पर देखिए a × c ac एंड a × आइटा d दैट इज योर आइटा ad प्लस आइटा b × c दैट इज योर आइटा bc एंड दिस वन इज योर प्लस आइटा स्क्वायर bd। ठीक है, हमने इसमें लिया था कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास -1, आइटा स्क्वायर इज योर -1। देन आपकी ac प्लस ये आइटा कॉमन जा रहा है आपके पास ad प्लस bc एंड ये आइटा स्क्वायर इज योर -1 और +1 दैट इज योर -1 bd। ठीक है, अब इसमें आपके पास आएगा ये ac और ये प्लस माइनस आपकी माइनस हो जाएंगे, आइटा ad प्लस bc एंड माइनस bd इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लीजिए। अब ये ac माइनस bd प्लस आइटा आपकी bc प्लस ad दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पूरी जैसे नॉर्मली हम करते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि आइटा स्क्वायर जहाँ पर आ रहे वहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू को आपको -1 पुट करना और वो आपकी बन जाएगी रियल पार्ट बन जाएगी, फिर आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज अगर रियल पार्ट नहीं बन रहे वो अलग बात है, राइट। ओके, अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल्स लेता हूँ अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, देखिए मैंने लिया Z1 जो है आपके 2 + 3 आइटा एंड Z2 जो है वो आपकी 3 + 4 आइटा दैट इज योर Z1 × Z2 = 2 + 3 आइटा एंड 3 + 4 आइटा, राइट। अब देखिए 2 × 3 आपकी 6 है, 2 × 4 आइटा दैट इज योर 8 आइटा एंड 3 × 3 आइटा दैट इज योर 9 आइटा एंड 3 × 4 दैट इज योर 12 आइटा स्क्वायर, राइट। अब ये 6 + 8 आइटा प्लस 9 आइटा इज योर 17 आइटा एंड दिस वन इज योर -12 क्योंकि आइटा स्क्वायर इज योर -1। तो अब देखिए आपके पास कितना आ रहा है 6 - 12 दैट इज योर -6 प्लस 17 आइटा दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो है कि सारे जैसे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में आपकी सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड करेगा, एसोसिएटिव भी आपकी सेटिस्फाइड करेगा। ये सारे 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। अब आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमें सीखना है, राइट। जिस तरह से हमने लिया था सारे प्रॉपर्टी आपके एडिशन में वही सेम प्रॉपर्टी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सेटिस्फाइड होगा कि कौन सा है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। Z1 Z2 है, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी होगा दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में हमें Z1 × Z2 = Z2 × Z1 सेम रहेगा। एसोसिएटिव में आपकी Z1 × Z2 ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा आपके पास ये वो वही आएगा कि लुक आप ले लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 था लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होते कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आएगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी आएगा। और हमारे पास नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने लिया Z1 × Z2 + Z3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये इसके साथ हो जाएंगी, जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो सेम रहेगा। अगर इससे हम लेते हैं इस तरह से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 और Z2 के साथ, वो प्रोडक्ट आपकी सेम आएगा। अब आइए हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपकी जो है डिनोटेड बाय Z-1 या करते या तो 1/z है। ठीक है, कि हमें इसको फाइंड आउट कैसे करना है कि सपोज मैंने लिया कि Z1 या Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके एग्जाम्पल नंबर 5 में ले रहा हूँ कि 2 - 3 आइटा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके, इसमें हम देखिए हम फाइंड क्या करना
1/z हमें फाइंड करना है, दैट इज योर z इनवर्स। ठीक है, z इनवर्स या 1/z मल्टीप्लेटिव इनवर्स कितना होगा ये नहीं, ये 1/2 माइनस 3 आइटा, ये आपके पास हो जाएंगे। अब हम इसको करना है क्या, रेशनलाइजेशन करना है, दैट इज योर 1/2 माइनस 3 आइटा, ए माइनस बी फॉर्म में कितने मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आइटा बाई 2 + 3 आइटा, राइट। अब आपके पास क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास 2 + 3 आइटा बाई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज योर 2 की स्क्वायर माइनस 3 आइटा की स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 + 3 आइटा बाय आपकी 4 और ये आपके पास आएगा -9 एंड आइटा स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ये 2 + 3 आइटा बाय 4 और ये -9 इंटू -1 इज इक्वल टू 2 + 3 आइटा बाय आपकी 4 + 9 इक्वल टू 2 + 3 आइटा बाय 13, दैट इज द मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आइटा, राइट। अब इसको हमें रिटर्न कर सकते हैं किस फॉर्म में ना, जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, दैट इज 2/13 प्लस 3/13 आइटा, ये आपके आंसर से आ जाएंगे मल्टीप्लेटिव इनवर्स। जो भी आपको दे रखा है उसको आपको 1/z कर दीजिए और उसको रेशनलाइजेशन कर दे, जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखना, दैट इज योर, ठीक है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स। ठीक है, ओके। अब आपके पास जो है वो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से जैसे लिया हमने कि Z1 एंड Z2 जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब डिवाइड करेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू Z1/Z2 लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में हम इसको लाएंगे कि सपोज मैंने लिया कि एक एग्जांपल लिया, Z1 हमारे पास इतने, Z2 हमारे पास 2 - आइटा है। अब ये Z1/Z2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 6 + 3 आइटा बाई 2 - आइटा। अब सिंपली आपको करना है क्या, जो Z2 आपके पास है वो Z2 को रेशनलाइजेशन करना, ऑब्वियसली डेफिनेटली इसमें आपको समझ में आ जाएंगे। जो न्यूमेरेटर है इसको रेशनलाइज कर दीजिए, कितना होगा बेटा आपके पास 6 + 3 आइटा बाय 2 - आइटा इंटू 2 + आइटा बाय 2 + आइटा, दैट इज योर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 + 3 आइटा एंड 2 + आइटा बाय ये आपकी हो जाएंगे 2 की स्क्वायर माइनस आइटा की स्क्वायर, ये 6 × 2 12, 6 × आइटा दैट इज योर 6 आइटा, 3 × 2 आइटा दैट इज योर 6 आइटा एंड दिस वन इज योर 3 आइटा स्क्वायर बाय आपकी 4 एंड दिस वन इज योर +1, क्योंकि आइटा स्क्वायर आपके पास कितने -1 होती है, राइट। अब आपके पास कितना आ रही है 12, 6 आइटा प्लस 6 आइटा 12 आइटा एंड दिस वन इज योर -3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आपकी 12 - 5 और सॉरी 12 - 3 इज योर 9 प्लस 12 आइटा बाई 5 इक्वल टू 9/5 प्लस 12/5 आइटा, दिस वन। ठीक है, ओके, ये आपके डिवीजन से। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो पावर ऑफ आइटा मीन्स हमें आइटा स्क्वायर जैसे लेते थे, कितना आपके पास 1 है। अगर मैं आइटा क्यूब ले रहा हूँ कितना होगा आपकी, हम इसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, तो आइटा स्क्वायर इज योर -1 इंटू आइटा दैट इज योर आइटा माइनस आइटा। इस तरह से अगर मैं लेता हूँ आइटा 13, अगर ये लेता हूँ तो मैं आइटा स्क्वायर की 6 2 = 12 इंटू आइटा 13 आ जाएंगी आपके पास, -1 की स्क्वायर 6 हो गई इंटू आइटा दैट इज योर पॉजिटिव हो जाएंगे, पावर आपकी इसमें आ रही है इवन नंबर में, दैट इज योर आइटा। ये आपके होता है पावर ऑफ आइटा। ठीक है, अब कुछ जो है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। स्क्वायर ऑफ किसी नेगेटिव नंबर्स की जब हम लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे लिया बेटे कि -√3 की स्क्वायर रूट हमें निकालना, यहीं पर हमारे पास प्रॉब्लम थे। ये माइनस जो आ रहा है आपके पास इसको -1 × 3 लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आपके पास -1 इज योर आइटा स्क्वायर इंटू 3 कि दिस वन इज योर √3 आइटा, ये आपके पास आ जाएंगे। जो माइनस साइन आपके पास आ रहे वो माइनस को आप आइटा स्क्वायर ले लीजिए, किसी भी नेगेटिव नंबर्स की आपकी स्क्वायर रूट आपको फाइंड हो जाएंगे, राइट। ठीक है, ओके, हमें स्क्वायर भी लेना होगा या कुछ लेना होगा तो इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब जो है मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको रिटर्न्स कराता हूँ, तो वो आप इसको एक बार एक लुक ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमें सारे किया था वही सिस्टम है, कुछ आपको इसको नहीं करना। ठीक है, देख लीजिए।
अब आपकी जो है मैं कुछ आइडेंटिटीज आपके यहाँ पर नोट कर रखा हूँ, जैसे हमने पहले किए थे ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे वही आइडेंटिटी सेम है आज इट मैं यहाँ पर रिटर्न कर रखा हूँ। थोड़ा सा आप लुक कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपकी हमें काम में आएगा, ठीक है, ये आप वॉच कर लीजिए, राइट। अब जो नेक्स्ट वो होगा वो हमें उसमें से लेंगे आपकी मॉडुलस और कॉन्जुगेट्स हमें कैसे फाइंड करना वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए आप इसको वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।